हाय फ्रेंड, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल उदय क्लासेस पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे समीकरण हल करना। इस टाइप के समीकरण को कैसे हल करते हैं इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो आइए अब हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल 1। यहाँ देखिए, ये दिया है 2x प्लस में 6x। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा। यहाँ 2 के साथ x है प्लस यहाँ 6 के साथ x है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 8x। बराबर में क्या दिया है, बराबर में 2 दिया है। 8x का मतलब होता है 8 जो है वो x के गुणे में, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 गुणे x बराबर 2। अब अगर कोई संख्या गुणे में हो, उसको अगर हम बराबर की इस साइड लेके जाएं तो क्या हो जाता है, बटे में हो जाता है। यहाँ 8 जो है वो गुणे में है, इसको जब हम बराबर की इस साइड लेके आएंगे तो ये 2 के बटे में हो जाएगा या भाग में हो जाता है। तो ये हो जाएगा x इक्वल 2/8। अब देखिए, ये 2 से कटेगा तो ये 4 बार जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल 1/4। यही हमारा आंसर है। इसी प्रकार आइए एग्जाम्पल हम 2 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 2 दिया है 5 + 6x बराबर 7। देखिए, यहाँ 5 के साथ x नहीं है, यहाँ 6 के साथ x है, तो ये दोनों आपस में नहीं जुड़ेंगे। क्योंकि यहाँ अगर 5x होता है, यहाँ 6x होता तो ये 11x हो जाता, लेकिन यहाँ 5 के पास x नहीं है। तो देखिए, इसको हम बराबर के जब इस साइड भेजेंगे, अगर कोई संख्या प्लस में हो, उसको बराबर के जब उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6x बराबर में कितना दिया है, 7 दिया है। ये 6x हो गया, बराबर में कितना दिया है, 7। इसको जब हम बराबर की इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस में 5 हो जाएगा। अब देखिए, 6x है और जब यहाँ 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये कितना, 2 हो जाएगा। अब देखिए, 6 जो है वो गुणे में है, x के गुणे में है 6। अब जब हम इसको बराबर के इस साइड लेके आएंगे यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 2/6। अब इसको जब हम 2 से काटेंगे तो 3 बार ही जाएगा। x का मान कितना आ गया, x इक्वल आ गया 1/3। यह x का मान, यही है आंसर, x इक्वल 1/3। इसी प्रकार आइए अब हम एग्जाम्पल 3 को सॉल्व करते हैं। ये दिया है 7x - 4 बराबर 0। देखिए, यहाँ 7x है और माइनस का यहाँ 4 है। 4 के पास x नहीं है। अगर यहाँ होता 7x - 4x इक्वल 0, तब ये यहाँ 7 के साथ x था और यहाँ -4 के साथ x है, तो ये कितना हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, ये हो जाता 3x बराबर 0। लेकिन यहाँ 4 के साथ x नहीं है और यहाँ 7 के साथ x है, तो ये आपस में माइनस नहीं होगा। तो ये देखिए, 4 माइनस में, इसको जो बराबर की इस साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7x बराबर में, माइनस में बराबर की इस साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। अब देखिए, 7 जो है x के गुणे में है, जब इसको हम बराबर की इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ 4 के बटे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 4/7। यही हमारा आंसर है। आइए इसके बाद हम एग्जाम्पल 4 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 4 दिया है x/2 प्लस x/3 बराबर 3 दिया है। देखिए, इस टाइप के समीकरण को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको 3 का गुणा इस x में कर लेना है, फिर इस संख्या का गुणा इस x में कर लेना है, फिर इसका गुणा आपस में करना है। तो जब हम 3 का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। हम इसको 3x लिखें या 3 गुणे x लिखें, बात एक ही है। तो ये हो जाएगा 3 का गुणा जब x में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। प्लस का चिन्ह प्लस लगाइए, माइनस होता तो माइनस लगाते। अब जब हम 2 का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। अब देखिए, यहाँ बटा है तो आपको यहाँ बटा खींचना है।
इसके बाद इसका गुणा जब आपस में करेंगे 2 का और 3 का, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। बराबर में क्या दिया है, बराबर में 3 दिया है। अब देखिए यहाँ 3 के साथ x है और यहाँ 2 के साथ x है, बीच में प्लस है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x बट्टा 6 दिया है बराबर में 3। अब अगर कोई संख्या बट्टे में हो, उसको अगर हम बराबर के इस साइड लेके जाते हैं तो वो गुणे में हो जाता है। तो ये हो जाएगा 5x बराबर, ये हो जाएगा 3 गुणे 6। अगर कोई संख्या बट्टे में हो या भाग में हो, उसको अगर हम बराबर के इस साइड लेके आते हैं तो क्या हो जाता है, गुणे में हो जाता है। तो ये हो जाएगा 5x बराबर, जब इसका इसमें गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 18। अब ये हो जाएगा x बराबर 18/5, यही हमारा आंसर है। इसी प्रकार आइए अब हम एग्जाम्पल 5 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 5 दिया है 3/2 प्लस में x/2 बराबर 2 दिया है। इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले 2 का गुणा 3 में कर लेना है, फिर इस 2 का गुणा इस x में कर लेना है, फिर इसका गुणा आपस में करना है। तो देखिए जब हम 2 का गुणा 3 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6। बीच में प्लस है, प्लस लगाइए, माइनस हो तो माइनस लगाते प्लस, या आप यहाँ माइनस कर लीजिए, चूँकि हमने सब में प्लस करते हुए आ रहे हैं तो इसमें माइनस कर लीजिए। यहाँ अगर माइनस होता तो ये हो जाता 3 का गुणा जब इसमें करते हम 2 का गुणा 3 में करते 6 हो जाता, बीच में माइनस है, माइनस लगा दीजिए। फिर हम जब 2 का गुणा x में करते तो ये कितना हो जाता, माइनस का 2x हो जाता। यहाँ आप माइनस कर लीजिए। अब देखिए जब फिर ये बटा है, बटा खींचिए, इसके बाद जब हम 2 का गुणा 2 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इक्वल में क्या दिया है, 2 दिया है। यहाँ 6 के साथ x नहीं है, यहाँ 2 के साथ x है, इसलिए दोनों आपस में माइनस नहीं होंगे। तो ये हो जाएगा 6 माइनस का 2x। अब देखिए 4 जो है वो क्या है, बट्टे में, इसको जब बराबर की इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो ये हो गया 6x माइनस का 2x, 6 माइनस का 2x इक्वल, ये हो गया 2 गुणे 4। अब ये हो जाएगा 6 माइनस का 2x बराबर, ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब देखिए 6 जो है वो क्या है, प्लस में, इसको जब बराबर के हम इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 2x बराबर, ये हो जाएगा 8 माइनस का 6। अब ये हो जाएगा माइनस का 2x बराबर, जब इसमें से माइनस करेंगे 8 में से 6 को, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए ये गुणे में है, अब इसको जब बराबर की इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, -2। तो ये हो जाएगा x बराबर 2 बट्टा माइनस का 2। अब जब ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल माइनस का 1। यही हमारा आंसर है। आइए अब इसी प्रकार हम एग्जाम्पल 6 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 6 दिया है x प्लस 2 x/2 प्लस 1 बराबर 4। इसमें सबसे पहले आपको x/2 लिखना है, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 1/1, चूँकि 1/1 बराबर 1 होता है। तो इसमें सबसे पहले आपको 1 का गुणा x में कर देना है, फिर इस 2 का गुणा इसमें कर देना है, इसका गुणा आपस में करना है। ये बराबर में कितना दिया है, 4 दिया है। अब जब 1 का गुणा हम x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1x। इसको हम एक x लिखें या फिर x लिखें, बात एक ही है। प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाइए। अब हम जब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 एकम 2। फिर 1 का गुणा जब हम 2 में करेंगे, बटा खींचिए, जब हम 1 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 2 ही हो जाएगा। बराबर में कितना दिया है, 4 दिया है। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ 1 x है मान लो, क्योंकि 1 का गुणा जब हम x में करेंगे तो 1 x हो जाएगा, और यहाँ 2 के साथ x नहीं है, इसलिए आपस में नहीं जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा, और ये देखिए बटा, ये बट्टे में है 2, इसको जब हम बराबर की साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ गुणे में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1x प्लस में 2 बराबर 4 गुणे
2। अब ये हो जाएगा 1x प्लस में 2 बराबर ये हो जाएगा 8। अब इसको 1x लिखें या फिर x लिखें, बात एक ही है, क्योंकि किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है। अब देखिए यहाँ ये 2 जो है वो प्लस में, इसको जब बराबर की इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 8 माइनस 2। ये हो जाएगा अब x बराबर, जब 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 6 आएगा। मतलब अगर आपको कोई समीकरण दिया हो इस रूप में x बटा 2 प्लस में 1 दिया हो, तो सबसे पहले आप 1 बटा 1 को आप लिख सकते हो 1 बटा 1, चूँकि 1 बटा 1 बराबर 1 होता है। फिर 1 का गुणा x में करना है, फिर इसका गुणा इसमें करना है, फिर इसका गुणा आपस में कर लेना है। इतना हो जाएगा, बराबर में 4 दिया 4। अब अगर कोई संख्या बटे में हो उसको बराबर की साइड लेके जाते हैं तो गुणे में हो जाता है। अब यहाँ 1x है और यहाँ 2 है, 2 के साथ x नहीं, इसलिए आपस में नहीं ऐड होगा, तो ऐसे उतर जाएगा 1x प्लस 2 बराबर ये हो जाएगा गुणे में। फिर ये हो जाएगा 1x को हम x लिख सकते हैं, चूँकि किसी संख्या में 1 से गुणा करो या भाग करो कोई प्रभाव नहीं पड़ता संख्या में। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 बराबर ये हो जाएगा 4 दूना 8। फिर देखिए x ये प्लस में बराबर की साइड लेके जाएंगे माइनस में हो जाएगा, x बराबर 8 ये माइनस का 2 हो जाएगा। अब जब 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो x बराबर 6, यही हमारा आंसर है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।